ठीक है, ये बोरोन में देखना एक साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा ना, हाँ उसको बोलना वैकेंट ऑर्बिटल। तो जब मैं कभी बोलूं ना कोई एग्जांपल दो वैकेंट ऑर्बिटल का, तो ये वाला जवाब देना, बोरोन का याद रखना, ठीक है। ओके सर। अच्छा, बेरिलियम के पास भी 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो इनको भी याद रखना। ये लोग कौन है? वैकेंट ऑर्बिटल याद रहेगा? यस सर। इस तरह से थोड़ा थोड़ा याद रखना बेटा। तो बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरोन के पास है, ठीक है। ठीक है, जो वैकेंट ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर सकता है तो बोलो। हे क्या हो गया? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये उनका लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर, अनपेड, इस तरह से याद रखना। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, बेरिलियम के पास 2-2 वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो बताओ ग्रुप सॉरी पीरियड 2 में, अरे यार क्या हो रहा है? यस सर। वेट, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल, 1 वैकेंट ऑर्बिटल, एक भी नहीं, इसके पास लोन पेयर, ये वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से लोन पेयर, उसी तरह से यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर है इसके पास। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर में रहते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि पीरियड 2 में कौन कौन अपना वैकेंट ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा पीरियड 2 में? सर वन लिथियम बेरिलियम बोरोन, या द आंसर इज बेरिलियम एंड बोरोन। अभी प्राइमरी में इस तरह से बोल रहे हैं। और लोन पेयर का कौन इस्तेमाल कर सकता है? लोन पेयर का तो जिनके पास लोन पेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स वही ना इस्तेमाल करेगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस्तेमाल कर सकता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है, ओके, फ्लोरीन इस्तेमाल कर सकता है। सर Is that लिथियम clear? वैकेंट इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं यूज कर सकते? यस सर। प्लीज अनम्यूट मी। बट सर व्हाई लिथियम कैन नॉट, वेट एक मिनट, बट एक सर जन को व्हाई मैं, लिथियम एक कैन नॉट मिनट यूज में वैकेंट ऑर्बिटल? हो गया बेटा? यस सर। ओके, हाँ अब बोलो लिथियम का क्या पूछ रहे थे बेटा? बट सर व्हाई लिथियम कैन नॉट यूज वैकेंट ऑर्बिटल? लिथियम, वाई लिथियम कैन नॉट यूज वैकेंट ऑर्बिटल? तो इसके लिए, हाँ इसके लिए मैं ऐसा, हाँ ठीक है, ठीक है चलो ऐसा। एक्चुअली क्या करते हैं, लिथियम जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है, इनको लूज कर देता है और केटायन बन जाता है। और ऐसा मैंने नहीं कहा कि वो यूज नहीं करता है, मैं बोल देता हूँ कि चलो यूज करता है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। हेलो, ओके, ठीक है, हाँ ओके ओके सर, ठीक ठीक, ठीक है सर। ये भी यूज कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ बड़े आगे, यस सर। हाँ
इनका जो बेरिलियम का और बोरोन का बताया था ना, एकदम डायरेक्ट इसका एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, और इसका एग्जांपल उस टाइप से नहीं मिलता है। हालांकि वो यूज करता है, मैं बताऊंगा, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वैकेंट ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है। ठीक है। यस लो, सर। हाँ, तो अभी मैं जब पूछूं तो खाली बताना बेरिलियम और बोरोन। हाँ, यस सर, ओके सर। ओके। और लोन पेयर में भी जब मैं बोलूं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बोलना। फ्लोरीन, अब जैसे फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, लेकिन उसका एग्जाम्पल इनडायरेक्टली मिलता है, इसलिए इसका अभी मत बताना। ये टेक्निक बता रहा हूँ Yes, केमिस्ट्री sir. सीखने का। ओनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके ठीक है, अच्छा। और इनके पास तो सर, ठीक है ये सर। जो, हाँ, सेकेंड पीरियड के बाद जितने भी हैं, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ठीक है, उन सब के पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं बेटा। हेलो, ओके, Yes, sir. ठीक है सर। हाँ, ये नॉलेज याद रखना कि सेकेंड पीरियड Yes, sir. के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, उनका इलेक्ट्रॉनिक Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के बाद, सेकेंड पीरियड में कार्बन के बाद, कार्बन और कार्बन मतलब बोरोन के बाद, ठीक है, ठीक है Yes, sir. बोरोन के बाद, हाँ, बोरोन के बाद उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट में और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में Yes, और sir. एक्साइटेड, हाँ, ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में सेम होता है बच्चों। ओके बोरोन sir. के बाद, हाँ, बोरोन के बाद मतलब यूं ये कर लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनका जो एक्साइटेड स्टेट होता है और ग्राउंड स्टेट जो होता है वो सेम होता है। ओके सर। ठीक है, अच्छा। Yes, sir. हाँ, इन लोगों का कोई डाउट होने से डायरेक्टली हमसे पूछ लो बेटा, एकदम कुछ हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। एक जन को और अनम्यूट कर दिया हूं मैं। तो अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं, हाँ सर। थर्ड पीरियड की, तो इनमें ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक्साइटेड स्टेट में लोन पेयर कम हो जाएंगे बेटा। एक्साइटेड स्टेट में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, ओके और ग्राउंड स्टेट के अंदर में ग्राउंड स्टेट में लोन पेयर ज्यादा रहेंगे, और एक्साइटेड स्टेट में लोन पेयर कम हो जाएंगे। और सर और एक बार बताएंगे कि इसमें ग्राउंड स्टेट और बता रहा हूं, एक बार ठीक से सुनो और अच्छा से बैठाओ दिमाग में। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो डिफरेंस है ग्राउंड स्टेट में लोन पेयर ज्यादा होते हैं, ओके और एक्साइटेड स्टेट में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। ओके एक तो ये याद रखना है। दूसरा, हाँ, दूसरा, ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं, कम, लेस, Okay, sir. और एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। हेलो बेटा, ओके सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, ओके किसी, सर। हाँ, ठीक है कोई भी चीज का अगर जैसे प्रूफ मांगना हो तो मेरे को बता देना, मैं उसका प्रूफ देते जाऊंगा। मतलब एग्जाम्पल अगर जानना हो तो बोल देना, मैं बताते जाऊंगा, हड़बड़ाना नहीं है कुछ भी।
सर और एक बार वो सेकंड पीरियड वाला बता दीजिए। हाँ Second मैं period बता देता हूँ। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि थर्ड पीरियड में, ठीक है, थर्ड पीरियड में जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे हाँ तो उनका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में काफी डिफरेंस होता है। ओके हाँ, क्या क्या हाँ। चीज में डिफरेंस आ जाता है? पॉइंट नंबर 1, लोन पेयर ऑफ Lone इलेक्ट्रॉन्स pair, में डिफरेंस। हाँ बोलो। हाँ Okay, सर, sir. हाँ लोन पेयर में डिफरेंस आता है। हाँ, लोन पेयर में डिफरेंस आता है। ग्राउंड स्टेट में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। Yes, sir. ठीक है, इसको हाँ जब यूज करने लगोगे ना तो और अच्छा समझ में आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सब लोग पेयर रहते हैं तभी तो लोन पेयर रहता है। हाँ सर। Yes, sir. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं, लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में देखा जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखोगे। हाँ यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, और भी हम यूज कर सकते हैं। इन लोगों के पास में वैकेंट ऑर्बिटल काफी रहते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स। ओके ठीक है, आर Yes, sir. अवेलेबल, आर अवेलेबल। इनके पास अगर कोई पूछे वैकेंट ऑर्बिटल है तो है बोलना। ओके जैसे मैं पूछूं, ठीक है, जैसे मैं पूछूं फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो बोलना है। सर। सिलिकॉन के पास है। एल्युमिनियम के है। पास है। ये सब के है। पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। हाँ थर्ड पीरियड के बाद सबका हाल यही है। थर्ड पीरियड एंड ऑल, थर्ड पीरियड एंड अबाउ, मैं थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सबका हाल यही है। ठीक है, ऑल आर सेम। ऑल Yes, आर sir. सेम। सबका मतलब लगभग जो टेंडेंसी होता है ऐसा होता है, और सेकेंड पीरियड का थोड़ा स्पेशल रहता है। ओके सर। ठीक है बेटा। Yes, sir. हाँ, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सेकेंड पीरियड का बोरोन के बाद, सेकेंड पीरियड का बोरोन के बाद मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन लोग का लोन पेयर एकदम फिक्स रहता है। Okay, sir. नाइट्रोजन, फास्फोरस, सॉरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनका लोन पेयर लगभग फिक्स रहता है बच्चों। ओके सर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लोन पेयर, हाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है इनका। Okay, sir. ठीक, अब हम कुछ बात करेंगे आगे, मैटर को आगे बढ़ाते हैं और पहले देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है। 3:28। Sir, 28. ठीक ठीक टाइम है हम लोग के पास। तो scroll down sir, how many vacant orbital does have lithium? ए कौन हंसा इतना भयानक? शुभम? Yes, sir. हाँ बेटा, ओके। सुब्रादीप? यस सर। ओके राइट। यस सर। हाँ, अभी तक किसी को कोई डाउट? नहीं, sir. नो सर। ओके, सो अब देखो, ठीक है, चलो लुईस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पहले थोड़ा सा। क्या चीज के लिए मालूम है? तो हम लोग अब पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, Okay, sir. कोवेलेंट बॉन्ड किनके किनके बीच बनेगा? तो सवेरे बात कर रहे थे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड IP. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
मतलब ऐसे एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस हाइड्रोजन एटम के साथ भी जनरली कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है, हाइड्रोजन स्पेशल है थोड़ा, ठीक है। Yes, sir. हाइड्रोजन जो है ना एस ब्लॉक के साथ आयोनिक बना लेता है। हेलो? Yes, sir. और Yes, पी sir. ब्लॉक के साथ कोवेलेंट बना लेता है। हाँ, sir. Yes, sir. ये हम लोग को याद रखना है। Noted. हाइड्रोजन एस ब्लॉक के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? Ionic bond. और Ionic. पी ब्लॉक के साथ Covalent bond. कोवेलेंट, Covalent. ठीक है। अच्छा, और परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर वो जो हम फॉर्मूला दिए थे पहले उससे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, sir. Yes, sir. ठीक, तो अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। लुईस कॉन्सेप्ट बोल रहा है, तो थोड़ा सा ये इसमें ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया था? ऑक्टेट रूल, Yes, sir. ना? ऑक्टेट रूल पे ध्यान दिया गया था कि सभी एटम चाहते हैं कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 8. 8। वेरी नाइस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 होना चाहते हैं, टेंडेंसी। Yes, sir. Yes, sir. ये टेंडेंसी तो फोर्स है जो कुछ काम करा रहा है लोग से। Yes, sir. Yes, sir. जब इन लोग में कोई टेंडेंसी ही नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। तो एक बाय नेचर एक टेंडेंसी होता है। तो Yes, सब sir. चाहते हैं कि हाँ, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट कि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 8। Yes, sir. अब ये चीज कहीं कहीं पर वैलिड होता है और कहीं कहीं पर नॉट वैलिड भी रहता है। Yes, sir. ये भी देखना है, ठीक है। Yes, sir. ओके, राइट। सेकंड, कहाँ वैलिड है कहाँ नहीं है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन पहले दिमाग में रखना है कि ये ऑक्टेट रूल कहीं कहीं पर वैलिड है, कहीं कहीं पर नॉट वैलिड। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज ओके Okay. unpaired electrons have tendency to get paired up by sharing of electrons। क्या बोला गया बेटा इस लाइन में? Yes, sir. पढ़ो तो क्या लिखा है? Unpaired electron. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। Yes, sir. एंड हैव टेंडेंसी टू गेट व्हाट? Paired up. पेयर्ड अप। तो फिर पेयर्ड अप समझना पड़ेगा कि ये पेयर्ड अप क्या होता है। और फिर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग का मतलब एक ही चीज पे दो जन बांटना। बांटना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। Yes, अब sir. देखो कुछ इतना इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब जैसे कार्बन है बच्चों, तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. 4. हाइड्रोजन के पास 8. तो ये हम लोग को यहां से मालूम है। देखो इस पिक्चर से मालूम है कि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1। Yes, sir. एक. कोई दिक्कत होने से पूछेगा कि सर आपको कैसे मालूम कि अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड क्या होता है, पेयर्ड क्या होता है? ठीक है, Yes, sir. देखो बेटा, ये ऑर्बिटल है, इसको कहते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। Yes, sir. Yes, sir. अगर क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कहते हैं पेयर्ड ऑर्बिटल। Yes, sir.
Yes, और sir. अगर खाली अकेले है तो उसको कहते हैं अनपेयर्ड ऑर्बिटल, Yes, sir. या Yes, sir. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल डालो या अनपेयर्ड ऑर्बिटल बोल डालो, चलेगा। Yes, sir. ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये खाली है, Yes, ये sir. भर्ती है, मतलब पेयर्ड अप है, ये अनपेयर्ड है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सर डाउट, बेटा पूछो, डाउट है तो पूछो, रेज योर हैंड। सुब्रादीप मंडल, Sir, I सुब्रादीप, don't have any doubt, sir. ओके। ऋषि, Yes, sir. I am only talking to you. Sir, I Okay. have doubts. हाँ ऋषि बोलो, Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा Sir, क्या? you wrote, sir, आप लिखे हैं unpaired electrons have tendency to get paired up by sharing of electrons. तो Yeah. सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी तो होता है, जैसे क्लोरीन है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर हो जाता है तो इसका मतलब है एक जन इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। हाँ सर। तो अगर कभी एक जन इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, इसका मतलब जो सिचुएशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में हो रहा है। हाँ सर। तो वो तो हम लोग सवेरे ही डिस्कस कर लिए थे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। हाँ सर, तो ये स्टेटमेंट तो फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा ना कि unpaired electrons have tendency to get paired by sharing of electron. हाँ भी तो हो हम सकता लोग है कि तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग किस में डिस्कस कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में ना bond. डिस्कस, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। अच्छा 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 सॉरी। ये मत भूलिएगा कि हम लोग किस टॉपिक के अंदर ये सब चीज डिस्कस कर रहे हैं। ओके ओके। तो ये याद रखना कि हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पर। हाँ सर। ये कंडीशन नहीं भूलना है कभी भी। हाँ सर। अब Yes, आप हाँ, अब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा अगर ये कंडीशन लगा देंगे तो। हाँ नहीं होगा सर। आया बात समझ में? यस सर। बच्चों समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। हाँ, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट तभी होगा जब कहीं ना कहीं आप कोई चीज मिस करेंगे। हाँ सर। तो ये कभी नहीं भूलना है हम लोग को कि अभी जो हम लोग बॉन्ड बनाने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यस सर। मतलब दोनों एटम में कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा है। यस सर। आई थिंक नाउ इट्स वेरी क्लियर टू यू। Yes, Yes, sir. अब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है बोलो, नहीं सर। अगर हो रहा है तो बोलो। नहीं नहीं सर। हाँ, इसलिए मैंने ये लगा के रखा है कंडीशन। Yes, हाँ सर। sir. यही कॉन्ट्राडिक्ट तो चल रहा है पूरा केमिस्ट्री में। समझ में आया बच्चा? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, ये सब तो इसलिए एकदम परेशान मत हो क्योंकि तुम सुभाष सर से पढ़ रहे हो बेटा। एकदम टेंशन नहीं लेना है। ये जितना कॉन्ट्राडिक्ट वगैरह सब है ना हम लोग करके बैठे हुए पहले से। तो ऐसा याद रखना है, ठीक है? अब बढ़ रहे देखो आगे, बढ़ू। Yes, sir. हाँ एकदम मेरे को यस सर जब तुम लोग बोलते हो ना तो मेरा गाड़ी के अंदर में एनर्जी मिलता है कि हाँ अभी सही जा रहा, मेरा रास्ता Yes, सही sir. है। Sir, हाँ बोलो बेटा। सर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ये सुन नहीं पाया था कि आपने सेकंड पीरियड में बोरोन के बाद आपने क्या कहा था? ठीक है, मैंने बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल है। मैंने बोरोन के बाद ये कहा था कि वैकेंट ऑर्बिटल अगर सेकंड पीरियड में मिलेंगे तो वही कार्बन से पहले मिलेंगे। अच्छा। वैकेंट ऑर्बिटल ये वाला सीन है देखो। अब ये बार बार ना वैकेंट ऑर्बिटल, पेयर्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड ऑर्बिटल के अराउंड में हम लोग का बातचीत चलते रहेगा। ओके सर। ओके, और फिर मैंने और भी कहा था कि सेकेंड Yes, पीरियड sir. में, हाँ सेकेंड पीरियड में लेफ्ट इधर जाएंगे तो ये वैकेंट ऑर्बिटल की बात करेंगे और इधर जाएंगे तो ये लोन पेयर की बात करेंगे कि इनमें अब ये लोन पेयर जो है ना वो फिक्स हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन sir. में। यस सर। ये सब चर्चा हम किए थे। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब देखिए, तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4. 4. कौन से स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में?
ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये आप करेक्शन कर लो। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है ग्राउंड स्टेट और ये है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ऐसा है, देखो ये देखो, तो ये कौन है 1s, ये 2s है, ये सब 2p है। ग्राउंड स्टेट में कार्बन के 6 ही ना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 ओके 5 6। ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। कहां पर दिख रहा है बता दो। ये अनपेयर्ड है क्या? बोलो। नहीं सर। नहीं, नहीं ये है सर। नहीं क्या? सर। ये है क्या? नहीं सर। ये है? नहीं सर। नहीं। ठीक से देखो। नहीं। क्यों ये नहीं भी नहीं बेटा? है। ये तो सर इसी ये को लास्ट वाला है, लास्ट वाला है, 2B वाला। 2p वाला है। ये सर और ये 2p। हाँ हाँ सर 2p में 2 2p वाला है। ऑर्बिटल अनपेयर्ड है ना, यस सर। हाँ सर। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन में। ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस सर। यस सर। सुब्रादीप Yes, sir. By ठीक network है, issue, I got disconnected. अब समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर। लेकिन एक्साइटेड Yes, sir. स्टेट में क्या होता है देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उठ करके यहाँ आ जाता है, क्योंकि ये लोग सेम ऑर्बिट किया है ना, 2s और 2p Yes, sir. सेम ऑर्बिट किया है। देखो सेम ऑर्बिट। हेलो, यस हाँ सर। सर। हाँ Yes, sir. ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये अंदर वाले ऑर्बिट है, ये फर्स्ट हाँ, ऑर्बिट के हैं, यस सर। ये सेकंड ऑर्बिट है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, हाँ यस sir. सर। सर। सेकेंड ऑर्बिट में सब अनपेयर्ड हो गया। हाँ सब अनपेयर्ड हो गया, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? Yes, sir. हाँ यस सर। सर। Unpaired. तो जब हम कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं तो हमको कार्बन कौन से स्टेट में कंसीडर करना पड़ेगा? ग्राउंड स्टेट में है कि एक्साइटेड स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट। Excited state. हाँ, तो कार्बन का जनरली वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है। उसका एक्साइटेड स्टेट मतलब उसके लिए थोड़ा सा ही एनर्जी चाहिए, इसलिए वो मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है कार्बन। Yes. जब Okay, बॉन्ड sir. बनाने जाता ठीक है है। कार्बन, ठीक है, ठीक है। और सर कार्बन के कार्बन तो का ग्राउंड। हाँ सर। हाँ बोलो। सर कार्बन का ग्राउंड स्टेट का कोई एग्जांपल है? ग्राउंड का नहीं, कोई एग्जांपल नहीं है। तब इसमें ही होता है। हाँ इसीलिए तो मैंने कहा बड़े आगे। Yes, sir. यस हाँ, सर। तो उसका एक्साइटेड स्टेट बहुत कम होता है, तो लगभग वो इसी में ही पाया जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। Excited state. आ गई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. हाँ, कार्बन को बहुत ठंडा करना पड़ेगा, बहुत ठंडा करना पड़ेगा, तब जाके वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो, तो लगभग कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, Yes, हाइड्रोजन, sir. हाँ हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ठीक है, यस सर। उसी तरह से एक Yes, और sir. हाइड्रोजन आ जाएगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने क्या कहा था देखो यहाँ लिखा हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव टेंडेंसी टू गेट पेयर अप बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। ठीक है, Yes, ये लाइन बहुत खोज खाज के निकाल के लाया हूं मैं। ठीक है, यस सर। इसमें कौन Carbon इलेक्ट्रॉन देना नहीं requesting चाह share रहा? circuit. हेलो, ना कार्बन Yes, sir. देना चाह रहा, ना हाइड्रोजन देना चाह रहा, तो दोनों शेयर कर लिए। शेयर कर दोनों लेगा। share तो कर रहे हैं। हाँ एकदम, ये दोनों देखो से बांट लेगा। ये बांट लेगा, तो ये देखो बांट रहा है। देखो ये कार्बन बोल बांट रहा है, रहे हैं। देखो हाँ कार्बन बोल रहा है मेरे एरिया में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 मेरे थे, 4 और आ गए। यस सर। यहाँ तक Yes, बात sir. समझ में आई? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, इसमें किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? सबका।
चारों का ही नहीं, पांचों का। कार्बन का खाली हुआ है ऑक्टेट कंप्लीट। अच्छा अच्छा, हाइड्रोजन का डुप्लेट एकदम, कंप्लीट हाँ हुआ है। एकदम ध्यान में रखना, मैंने कल सब बताया था, डुप्लेट ट्रिपलेट सब चीज। तो मैंने कहा था ना, हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं चाहता, वो डुप्लेट चाहता है। तो सर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किसका किसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और किसका किसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ। हेलो, यस सर। हाँ सर। तो किसका कंप्लीट हुआ ऑक्टेट? कार्बन। हाँ तो ऐसे जवाब दो। तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कार्बन का, और डुप्लेट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का। अब समझ में आई बात? यस हाँ सर। सर। तो हाइड्रोजन डुप्लेट में खुश है, तुम उसकी टेंशन मत लो। उसके पास इतनी मतलब ऑक्टेट बनने की जगह ही नहीं है, वो इतना छोटा एटम है। यस सर। बढ़ू? यस यस सर। सर। ओके, नेक्स्ट इज, तो इसको क्या और शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं ऐसा? तो सॉरी, इन एटम को अगर हटाना चाहोगे बेटा, इसको ऐसे हटाना चाहोगे तो ये लोग हटेंगे नहीं, समझ गए? यस सर। क्यों नहीं हटना चाहेंगे ये लोग? क्योंकि ये लोग स्टेबल है। हाँ ये लोग स्टेबल है। ऋषि कोई डाउट है बेटा? नहीं नहीं नहीं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अनम्यूट नेटवर्क सुब्रादीप। Yes, sir. Yes. बेटा तुम टाइप कर रहे हो आर्य चक्रवर्ती, डायरेक्ट बात करो ना मेरे से। आर्य चक्रवर्ती, रेज योर हैंड। हाँ आर्या, आर्य चक्रवर्ती रेस्पॉन्ड। Yes, sir. ओके देखो, तो अब ये लोग ना, अगर तुम सेपरेट करना चाहोगे, इसको टान के इधर ले जाओगे, ये जाना नहीं चाहेगा, ये भी जाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन भी सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड है। यस सर। समझ गए? Yes, sir. तो ये लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इनमें दोनों खुश है, और दोनों खुश है तो उनका एनर्जी कम हो गया। यस और सर। एनर्जी मतलब कम हो गया, मतलब टेंशन कम हो गया, टेंशन कम हो यस गया, यस। तो वो इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा दिखाएंगे, एच 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 और ऐसा ऐसा दिखाएंगे। श्योर? लॉक कर दे यहाँ तक? Yes. हाँ सर। Yes, sir. तो ये हाँ जो सर। एक, हाँ एक जो डैश दिखा रहे हैं, इस डैश का मतलब क्या होता है बताओ? बॉन्ड बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। लोन या पे। सिंगल बॉन्ड। या सिंगल सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। Covalent bond. समझ गए? यस सर। सर। ओके, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब हमको सर ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ एकदम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड है ना, कार्बन भी खुश है और हाइड्रोजन हाँ। भी खुश है। ठीक है? मीथेन है सर। Yes, sir. मीथेन। Methane. हाँ, ये जो मॉलिक्यूल बन गया मीथेन बन गया, CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। बड़े आगे? हाँ यस सर। सर। तो हाँ, इसमें सर। अगर पूछे कि कोई मीथेन के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्या बोलोगे? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। 4 कोवेलेंट बॉन्ड। 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके नाइस। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। हाँ, ठीक सर। है, एक आइडिया दे रहा है, फिर इसका हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। कि अगर एक एटम है और एक एटम है, अगर ऐसा शो किया हुआ है, समझ रहे हो बेटा? यस सर। Yes, sir. तो इसको बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यस सर। सिंगल कोवेलेंट bond. बॉन्ड। ठीक है? अच्छा, जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा, उस बॉन्ड का नाम होता है, इसका नाम है सिग्मा। ऐसा रिप्रेजेंट कर सिग्मा। सकते हो, सिग्मा। ओके, यस सर। Yes, sir. ठीक है। फिर हम इसका डिफरेंस बताएंगे और आगे थोड़ा सा, आज अभी 2 मिनट बाकी है, फिर क्लास खत्म हो जाएगा।
अगर एटम है और एटम है उनके बीच में दो लाइन अगर ऐसा लिखा हुआ है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। double covalent डबल हाँ। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी नाइस, डबल, कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, नहीं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। डबल covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यस सर। और जब डबल हो जाता है बेटा, एक एटम के बीच में दो बॉन्ड बन जाते हैं, दो कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। ठीक है। यस सर। Yes, sir. फिर हम बताएंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज हम बताएंगे, लेकिन अभी जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं क्योंकि अभी क्लास खत्म होने वाला है। अगर एक एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, हाँ। तो ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, ये केस 3 हो गया। तो आप क्या बोलेंगे इसको? ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड भी कोवेलेंट बोल बॉन्ड। सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब इसमें कितना सिग्मा कितना पाई कोई पूछे तो याद रखना, दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा रहेगा, हाँ। बाकी सब जो बॉन्ड रहेगा वो पाई पाई होगा। होगा। याद रखोगे, याद रखोगे? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। अच्छा, अगर एटम के बीच 4 बॉन्ड है तब बताओ कितना सिग्मा कितना पाई? दो एक सिग्मा सिग्मा दो पाई। तीन पाई। दो सिग्मा दो ये पाई। एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसा केस। हाँ हाँ सर। दो एटम के बीच मैक्सिमम केवल 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। हाँ हाँ। हाँ सर। तब यहां तक बात खत्म हो गई, अब इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं सर। ठीक है। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो बेटा। सर बेरिलियम और बोरॉन के बीच वैकेंट इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ समझ नहीं आया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं हूं ना। बेरिलियम देखो, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। अच्छा, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है तुमको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ सर। पहला प्रॉब्लम समझ में आ गया तुमको, कहाँ हो गया? हाँ सर। ओके, अब देखो ये हुआ 1s, ये 2s और ये 2p। 1s2 क्योंकि ये तो इंटरनल इलेक्ट्रॉन है, 2s2। हाँ, और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाँ। एक्साइटेड स्टेट की, ये हुआ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो ये देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ आ गए तो इधर हो अनपेयर्ड, गया। हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, और अभी भी हाँ। देखो ये सारे ऑर्बिटल्स वैकेंट है कि नहीं? वैकेंट। वैकेंट है। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर समझ गए सर। हाँ, तो ये देखिए, मैंने इसीलिए तो बेरिलियम में 2 वैकेंट ऑर्बिटल शुरू में ही दिखा दिया था, देखो ये देखो। हाँ। आया बात समझ में? हाँ सर समझ आ गया। चलो तब आज इतना ही रखे। हाँ सर ठीक है। यस ठीक है, सर। मैं अभी ग्रुप में कुछ क्वेश्चन डालूंगा, सबको बैठ के सॉल्व करना। ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे एकदम अजीब अजीब टाइप के। हेलो हेलो बेटा, हेलो हेलो बेटा, सुन रहे हो? हेलो, सुन पा रहे हो? हेलो चिल्ड्रन, कहाँ गए तुम लोग? हेलो हेलो बेटा, Yes, sir. चलो Bye, बाय sir. बाय 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 सर। Yes, sir. बाय सर। बाय वंदे, Bye, sir. बाय रातुल, Bye, sir.
चलो बाय सर। बाय 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 बाय। मैं कुछ प्रॉब्लम भेजूंगा अभी व्हाट्सएप पे, उनको सॉल्व करना। यस सर। ओके। ক্লাসের পড়া স্যার বাই চলছে, এখন বেশি মজা চলছে নাকি?